हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जी स्वागत है आपका मेरे अपने हरियाणा ब्लॉगर में। तो जी कैसे हो आप सब लोग? काफ़ी 3-4 दिन हो जाते हैं मेरी वीडियो आने में। मैं रेगुलर कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। पर अब मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस इसलिए मैं डेली ही कोशिश करती हूँ। मैं चाहे 5 मिनट की बनाऊँ, चाहे मैं 2 मिनट की बनाऊँ, लेकिन मैं बनाऊँगी ज़रूर क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन वगैरह उनको स्कूल में भेजने के बाद मैं लग गई हूँ अब अपने यहाँ पे दूध मक्खन वगैरह निकालने। तो मैं यहाँ पे मक्खन वगैरह निकाल रही हूँ और यहाँ पे मक्खन को निकाल के और लस्सी वगैरह को डाल के और मैं फिर अपना आगे का करूँगी काम। और यहाँ पे इसके अंदर बर्फ़ डाल के थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है इसको, क्योंकि बर्फ़ डालने से ही घी मक्खन आ जाता, ठंडे पानी से नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पे इसको बर्फ़ डाल के मैंने सुबह छोड़ दिया था। मैंने अब जाके इसके अंदर ये रही लगाई है मशीन और इससे ही बिलो के और मैं इसको अब निकाल लूँगी मक्खन को लस्सी से और इसको छान के मैं डाल लूँगी अपना। और जब बच्चे दोपहर में आएंगे तो बच्चे लस्सी बहुत खुश होकर पीते हैं और रात को भी वो रोटी के साथ ले लेते हैं। सभी हम सब पीते हैं रात को भी, क्योंकि सुबह पूरा दिन ऐसी रखी रहेगी, बच्चे तो स्कूल चले गए। अब इसका मैं रख दूँगी, बच्चे दोपहर में आएंगे तो ठंडा ठंडा लस्सी गर्मी में तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं जो भई अपने कहते हैं गाय वगैरह रखते हैं, भई रखते हैं, लेकिन इसमें खाने पीने का भी पूरा ही मज़ा है, क्योंकि देखो लस्सी हो जाती है, मक्खन हो जाता है, दही हो जाती है। अपना जैसा मर्ज़ी खाओ पियो और अपने बच्चों को खिलाओ। मेहनत है तो देखो भई, मेहनत तो हर चीज़ में मेहनत है। चाहे कोई पशु रखे ना रखे तब भी मेहनत है। और तो मैं इसको रख डाल के और अपना लिया। पहले मुझे नहीं आता था काम वगैरह इसका करना, लेकिन गाय का तो अब मैंने सीखा है और मैं अब करती हूँ। ये अपना गाय वगैरह का काम मैंने सीख लिया और अब मैं बिल्कुल अच्छे से कर लेती हूँ। कैसे लस्सी बनती है, कैसे इसके अंदर घी निकालते, सब मैंने यहाँ के सीखा है। मुझे नहीं आता था पहले, तो मैं अच्छे से अपना काम जो है वो कर लेती हूँ। तो जी ये लस्सी है, इसको ऐसे कैसे नहीं पीते हमारे यहाँ पे, इसको छान के पीते हैं ऐसे छलनी में से। इसको ऐसे नहीं पीते, पता नहीं क्यों नहीं, पपड़ी से आ जाती है ना, इसको पीते नहीं है, छान के और जब पीते हैं इसको। पहली बार देखा था मैंने यार, लस्सी को भी छान के पीते हैं। दूध को तो मैंने सुना था कि भाई दूध को छान के पी लेते हैं, लेकिन लस्सी को भी छानते हैं। तो कोई बात नहीं भाई, हम भी ऐसे ही अब आदत हो गई हमें भी। तो यहाँ पे फिर अपना जो रसोई है, किचन अपने को समेटूँगी अब मैं। ये सब्ज़ी वगैरह जो मैं है शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, इसको मैं निकाल के कुकर में डाल दूँगी, कुकर से बाहर निकाल के सॉरी, और ये बर्तन में निकाल के रख दूँगी, साफ़ करके रख देती हूँ मैं साथ के साथ। और सूखी सब्ज़ी है, मैं कुकर में अच्छे से बना देती हूँ, मेरी खूब अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने फिर इसको निकाल के रख दिया है। तब मैं खाना खाऊँगी नहा के, काम करके, तब मैं अपना खा लूँगी। और मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। और ये सॉस का पाउच था, ये भी खाली हो चुका था, इसको भी डालूँगी। और यहाँ पे दूध रखा हुआ गैस के ऊपर। और अब मैं यहाँ पे चादर वगैरह जो हो वो चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो है ना संडे को हफ्ते में 6-7 दिन में इस चादर को, सब जगह की चादरें मैं 7 दिन के अंदर ही इसको मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मैं बस 6-7 दिन ही चादर को रखती हूँ, बाकी फिर मैं इसको चेंज कर देती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर बेड पे चादर वगैरह, और हम इस बेड पे सोते नहीं हैं क्योंकि हम बाहर सोते हैं चारपाई डाल के। तो ये बेड पे चादर वगैरह इतनी गंदी भी नहीं होती, बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। और ना ही यहाँ पे कुछ गिराते बच्चे कमरे में आते ही नहीं हैं। गर्मी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। यहाँ पे कूलर भी हमारा बाहर ही रखा हुआ है, यहाँ कमरे में भी नहीं लगाया हमने कूलर, क्योंकि कूलर रखने के बाद हुमस सी हो जाती है, बहुत बुरी तरह गर्मी लगती है यहाँ पे इस कमरे में। तो ये जो बरामदा है बाहर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, तो वहाँ पे है ठंड रहती है थोड़ी सी, वहाँ पे कूलर भी रखा हुआ साइड में और पंखा भी चलता है। और यहाँ कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत हुमस सी हो जाती है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम है ना, ये बेड रखा हुआ डाला हुआ है और यहाँ पे हम 2 चारपाई डाल के और हम सारे यहीं पे सो जाते हैं। कूलर यहाँ कोने में रखा हुआ है पीछे की साइड, और बस हम यहाँ पे कूलर पंखा लगा के आराम सो जाते हैं। तो यहाँ रसोई से झाड़ू लगा के आ रही हूँ मैं, और हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है, मेरा पर्दा भी हिल रहा है यहाँ पे स्टोर का। तो हवा की वजह से यहाँ पे झाड़ू लगाना बहुत मुश्किल हो जाता मुझे तो।
क्योंकि यहाँ पे सारा रेत पीछे की तरफ अंदर जाएगा और अंदर से फिर मैं बाहर लेके आऊँगी। डबल मेरी मेहनत लगती है। ये हवा ऐसे आ रही सीढ़ियों में से, ऊपर से ऐसे एकदम से हवा का झोंका आता और सारा कूड़ा अंदर डाल देते, क्योंकि कूड़े को तुम बाहर मत निकालो, अंदर ही रहने दो। ऐसे भगवान का ये हवा कर रही है। तो मैं यहाँ पे रसोई से झाड़ू लगाते लगाते आ रही हूँ, और बाकी मैंने सब जगह झाड़ू लगा दिया था, रसोई और यहाँ पे रह रहा झाड़ू लगाना। तो जी बच्चे के स्कूल भेजने के बाद है ना, मुझे 1 डेढ़ घंटा मुझे घर को समेटने में और झाड़ू पोछे में लग जाता। और गंदा घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। सुबह सुबह मैं चाहती हूँ सुबह सुबह का जो झाड़ू है ना, वो मैं अभी लगाती हूँ बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि सुबह सुबह मैं झाड़ू नहीं उठा पाती। क्योंकि कोई जैसे मैं व्लॉग देखती हूँ तो ना, तो जो लेडीज़ होती हैं वो सुबह झाड़ू लगाते हैं। भाई देखो, उनके पास तो गाय वगैरह भैंस है नहीं, तो वो तो सुबह झाड़ू पोछा ऐसे अपनी व्लॉगिंग करते हैं। तो मैं जो मेरा रूटीन है ना, मैं उस तरीके से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखो मैं हरियाणा में रहती हूँ और मैं ऐसे अपना काम करती हूँ कि मैं जैसे ही गाय है, गाय को सुबह सुबह इनका चारा डालना हुआ, दूध वगैरह निकालना हुआ, उसके बाद मैं अपनी रसोई में आती हूँ, बच्चों के टिफ़िन वगैरह की तैयारी करती हूँ, उनको स्कूल भेजती हूँ। उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी मेरे तभी जाते हैं बच्चों को लेके, और बच्चे भी मेरे चारों बच्चे भी चले गए, मेरे हस्बैंड भी चले गए। उन पाँचों का मैंने टिफ़िन वगैरह पैक करके करना पड़ता है। देखो मेरा स्ट्रगल है थोड़ा सा, और मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि अपने जो पशु हैं उनको भी मैं अच्छे से पेट भरती हूँ, और अपने बच्चों का भी। तो हर माँ ऐसे ही करती है, ये नहीं कि मैं अकेली करती हूँ। हर माँ अपने अपने पेट से पहले बच्चों को देती है। बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे जब मैं सुबह उठती हूँ। मुझे अपना काम करने की बहुत ज़्यादा वो होती है, लेकिन मैं सुबह सुबह जो काम है ना मेरी गाय वगैरह का, वो मैं व्लॉग बना नहीं पाती, क्योंकि मैं सुबह सुबह थोड़ा जल्दी होता बच्चों का, कभी लेट ना हो जाए इसीलिए। तो यहाँ पे फिर मैं साथ के साथ लगा दूँगी पोछा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा है ना पार्लर का भी काम है। तो मेरे पार्लर में थ्रेडिंग वगैरह बनाने के लिए कोई ना कोई आ जाता है, इसीलिए मैं है ना थोड़ा सा अपना घर को झाड़ू पोछा करके मैं रख देती हूँ। बाकी काम अपना फिर करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास जैसे त्योहार वगैरह आ रहे हैं, अब तो थ्रेडिंग वगैरह करती हूँ मैं, तो वो लोग है ना आ जाते हैं कोई ना कोई, इसलिए मैं ना अपना घर को पहले साफ़ सुथरा कर देती हूँ, क्योंकि कोई आए तो गंदा ना लगे। तो इसीलिए मैं अपना पोछा भी साथ के साथ लगा रही हूँ, और झाड़ू भी। और पोछा बैठ के नहीं लगा पाती हूँ, अब मैं इसी से लगा देती हूँ, क्योंकि सिलन सी लगी रहती है। पोछा लगाओ ना लगाओ, मेरा घर देखो ऐसे साफ़ रहता है गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में देखो, क्योंकि इस पे पहले ही से ही सिलन सी हो जाती है टहलों में। तो जी यहाँ पे पोछा मैंने लगा दिया था, यहाँ से आधे बरामदे में रह गए थे, ये पूरा बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे है ना ये हो नहीं पाता। तो इसलिए यहाँ पे इस कमरे में भी मैंने अंदर से लगा के ले आई थी, मैं यहाँ पे रह गया था। तो अब मैं यहाँ पे भी कर दूँगी अपना पोछा ख़त्म। मेरा यहाँ पे पोछा झाड़ू हो गया है, और अब मैं अपना नहा धो लूँगी, क्योंकि पोछा झाड़ू रसोई का काम करने के बाद मैं नहा के अपना खाना बना के, और मेरा काम कंप्लीट। कपड़े वगैरह मैंने कल धो दिए थे, आज मैं कपड़े वगैरह भी नहीं धोऊंगी। और जी ये है मेरा शाम का टाइम, और शाम का है 7 बजे का। अब जो गाय मेरी बाहर है उनको मैं अंदर लेके आऊँगी, और यहाँ पे मच्छर की वजह से मैं ये धुआं वगैरह कर रही हूँ। यहाँ हरियाणा में सभी लोग ऐसे ही मच्छर करते हैं, और यहाँ पे मैंने अपनी गाय को दिया बांध। छोटी गाय है ये, और बड़ी अभी आएंगी दोनों। पहले एक एक करके लेके आती हूँ मैं, 3 है ना मेरे पास ये, तो इसलिए एक एक करके लेके आऊँगी।